इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे विच सेज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसलीस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ए बी सी हमें एक आइसोसलीस ट्रायंगल दी गई है। आइसोसलीस ट्रायंगल मतलब जिसकी दो साइड्स बराबर हैं, और वो कौन सी दो साइड्स बराबर हैं? ए बी एंड ए सी। तो यानी कि गिवन है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। तो मैं हमेशा कॉन्ग्रुएंट लिखना प्रेफर करता हूँ रैदर दैन कि इक्वालिटी साइन यूज़ करें, क्योंकि इक्वालिटी का ना एक्चुअली मतलब ये होता है कि ए बी और ए सी सेम ही लाइन है। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसको ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी लिखो। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों लाइंस की लेंथ तो सेम है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट लाइंस हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। तो बी ए साइड को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। तो जितना ए डी है उतना ही ए बी है। तो यानी कि ये साइड इसके बराबर भी है और ये साइड इसके बराबर भी गिवन है, तो इसका मतलब ये साइड भी इसके बराबर हो गई, राइट। तो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, ये हमें गिवन है। शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है बी सी डी, ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्रीज। इट्स अ राइट एंगल। तो 90 डिग्रीज इसको प्रूव करना है। वेरी सिंपल टू प्रूव। इसमें हमने एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। और उसको कैसे यूज़ करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ए बी और सी इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें आपको क्या दिया गया है? ए बी और ए सी आपको बराबर दिए गए हैं, आइसोसलीस ट्रायंगल है। तो अगर ये आइसोसलीस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल, अगर इसको मैं बोलूँ से एंगल 1, और ये एंगल अगर इसको मैं बोलूँ से एंगल 2, देन एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये आइसोसलीस ट्रायंगल है। तो आइसोसलीस ट्रायंगल की जो दो साइड्स बराबर होती हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ आइसोसलीस ट्रायंगल थ्योरम, और यू कैन से बिकॉज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, राइट। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। अब इस ट्रायंगल में ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए डी। वाई? बिकॉज ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, राइट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ए बी साइड ए डी के बराबर गिवन है, ठीक है, और ए बी साइड ए सी के बराबर गिवन है। तो अल्टीमेटली ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हो गई। अब अगर ये दोनों साइड्स बराबर हो गई तो अगर मैं इसको बोलूँ से एंगल 3 और इसको बोल दूँ एंगल 4, देन एंगल 3, दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों? ये भी आइसोसलीस ट्रायंगल बन गई, इसकी ये दो साइड्स बराबर। सो यूजिंग आइसोसलीस ट्रायंगल थ्योरम वी कैन से कि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। अब यहाँ से ये कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है कि मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेजर ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 4, और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख देते हो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। मेजर का मतलब क्या आता है कि एक एंगल की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम नॉर्मली इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉल इट 1, लेट्स कॉल इट 2, और इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड 1 एंड 2, तो इस साइड को इधर ऐड कर दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया। अब एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये है क्या? एंगल सी, इसको हमने एंगल सी बोला, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया? एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी, राइट। लेकिन अब अगर ये बड़ी ट्रायंगल देखो आप बी सी डी, तो एंगल 1, एंगल 3 और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा एंगल, इसको मैंने एंगल सी बोल दिया।
और एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, वो भी एंगल सी है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल सी प्लस एंगल सी, इसकी जगह मैंने एंगल सी डाल दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल सी कितना आ गया, 180 डिग्रीज, विच इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी समझ में आते रहते हैं, साथ साथ के मेजर ऑफ एंगल 1 क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। जस्ट इन केस आपको कोई कन्फ्यूजन है, क्योंकि मुझे पता है इन सब चीज़ों में समटाइम्स कन्फ्यूजन होती है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप सही कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करो, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।